सी नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, जैसे कि हमने आपको बोला था कि 1 से जब स्टार्ट होते हैं जितने भी नंबर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब देखिए एग्जाम में आते कैसे हैं, एग्जाम में या तो पूछ सकता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, या तो पूछ सकता है स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर, या तो पूछ सकता है कि होल नंबर स्मॉलेस्ट होल नंबर, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, दीज आर ऑल नेचुरल नंबर। तो अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होगा, जो फर्स्ट होगा वही सब स्मॉलेस्ट से शुरू हो रहा है ना। तो यहाँ पे शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, यस मैम। अच्छा 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, राइट। तो जब हम बोलेंगे कि दो नेचुरल नंबर के बीच में कितना डिफरेंस होता है, तो आप क्या बोलोगे। यस मैम। हमने आपसे पूछा, जस्ट अ मिनट, मैं आपको कह रही हूँ कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है, हम लोग पहले बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स की। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यही है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यस मैम। स्टार्टिंग पॉइंट। और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही क्या पॉइंट होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है। नंबर। यस मैम। तो अगर कोई पूछे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो क्या कहोगे आप, 1। इज दिस ओके। अब देखो 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना। यस मैम। तो ये 1 और 2 आपस में क्या हो गए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए, यस मैम। या आप बोल सकते हो 2 एंड 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। यस मैम। ठीक है, तो मैं आपको कह रही हूँ कि 1 एंड 2 आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, या आप बोल सकते हो 2 एंड 3 आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, बोल सकते हो ना। तो यस मैम। अगर ये पूछा जाए कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का डिफरेंस कितना है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1, कि नहीं, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ऑल आर सेम। यस मैम। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस कितना होता है बेटा, 1। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज। अब देखो अगर बात की जाए, जस्ट अ मिनट, अब अगर बात की जाए, मान लो कि इवन नेचुरल नंबर, तो आप इसे क्या समझते हो, इवन नेचुरल नंबर से, यानी कि जो नंबर्स इवन होते हैं, तो अगर मैं नॉर्मली नेचुरल, देखो इसको याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, एवरीथिंग हैज सम लॉजिक। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं नेचुरल नंबर्स देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड लाइक दिस वे। ओके, अब तुम बताओ इसमें से इवन नंबर्स कौन से हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ऑल दीज आर इवन नंबर्स। ठीक है, और इवन नंबर्स हम किनको कहते हैं, इवन नंबर्स वो होते हैं डिविजिबल बाय 2, राइट, जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इवन नेचुरल नंबर, 2 से, 4 से, 6 8 10 एंड लाइक दिस वे, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स है ना, इवन नेचुरल नंबर्स है। यस मैम। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इवन नेचुरल नंबर का, 2 है स्टार्टिंग पॉइंट, है कि नहीं 2। तो अगर मुझे कोई बोले कि स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 2। आप क्या बोलोगे, 2। सिमिलरली अगर पूछे कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का डिफरेंस क्या है, कौन सी, हेलो,
कॉन्जिक्यूटिव अगर इवन नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? कॉन्जिक्यूटिव क्या है? 4 है माइनस 2 हुआ, या आप ये पूछ सकते हो कि 6 माइनस 4 हुआ, या आप ये बोल सकते हो कि 8 माइनस 6 हुआ। तो डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 2 का आ रहा है। तो यानी कि आप बोल सकते हो कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का डिफरेंस 2 होता है। पहली चीज़ आप बोलोगे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप बोलोगे 2 से हो रहा है। ठीक है, आपको अगर कोई सीरीज लिखने को बोले इवन नेचुरल नंबर्स का 2 4 6 8 12 लिख सकते हो, राइट? लिख सकते हो ना? अब देखो नेक्स्ट, इनको याद करने की ज़रूरत है? यू विल से नो। ओके फाइन। नेक्स्ट मैं आपको कहूँगी ऑड नेचुरल नंबर्स। इसे आप खुद से भी कर सकते हो, बट सिंस इट इज़ अ फर्स्ट क्लास तो थोड़ा सा मैं कैसे कंसेप्ट बनाते हैं हम लोग उन चीज़ों को सीखेंगे, कंसंट्रेशन हमारा वहाँ रहेगा। अब देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बाबू? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन मेरे पास ऑड नंबर्स क्या हैं? ये सारे क्या है मेरे? ऑड नंबर्स हैं। दीज आर माई ऑड नंबर्स। सो हम ये कह सकते हैं ना कि ऑड नेचुरल नंबर्स की सीरीज क्या होगी? 1 3 5 7 9, लाइक दिस वे। यही है सीरीज इसकी। तो जब ये सीरीज है तो 1 क्या है आपका? 1 क्या है बेटा? 1 है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट तो आप बोल सकते हो कि स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या है? 1। ठीक है, और कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस क्या है? तो आप क्या बोलोगे? 3 माइनस 1, 5 माइनस 3, 7 माइनस 5, या 9 माइनस 7, ऑल आर सेम एंड द नंबर कम्स 2 2 2 2, राइट? तो डिफरेंस क्या है इसका? मतलब 2। एक चीज़ मैं आपको और समझाऊंगी। देखो जब हम इवन नंबर्स को बोलते हैं ना, इवन नंबर्स, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग डिवाइजेबल बाय 2। ठीक है, यानी कि हम क्या बोलेंगे? 2n। हमेशा ध्यान रखना हम क्या बोलेंगे? 2n। और जिसमें वेयर यू विल से दैट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ऑलवेज रिमाइंड कि 1 से स्टार्ट होगा। n किससे स्टार्ट होगा? 1 से। ठीक है, और जब भी मैं आपको कहूँगी कि ऑड नंबर्स, तो आप हमेशा बोलोगे 2n plus 1। दैट मीन्स वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3। देखो ये जो कंसेप्ट है ना, इवन नंबर्स को 2n से बोलते हैं, ऑड नंबर्स को 2n माइनस। ये बच्चा अगर क्लास 10th 11th 12th किसी में भी चला जाए और मैथ्स में ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाए तो वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, चाहे कोई भी कंसेप्ट यूज़ करें, whenever we are saying that we are talking about even numbers, then I am discussing something 2n, and whenever I am asking about odd numbers, then you will always sure that something is 2n plus 1, where n starts from 1 2 3 4 5 6 whatever may be, right? Because even numbers are always divisible by 2। clear है ना? कोई क्वेश्चन? नो। इसने क्या सिंबल दिया है कि कैपिटल n एक नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर को उसने कैपिटल ई से शो किया है। क्लियर है ये चीज़? पूरा पोथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसने इसमें भी देखो एक फॉर्म बताया है कि अगर मान लो कोई x एक नेचुरल नंबर है और उसमें जितने भी उसके बाद नेचुरल नंबर्स आएंगे ऐड करने पर, वो खुद भी क्या होंगे? एक नेचुरल नंबर ही होंगे। वो क्या होंगे? खुद भी एक नेचुरल नंबर ही होंगे। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके नेक्स्ट। आपको स्लाइड शेयर हो रही है ना? मैं बात कर रही थी इतनी देर इस चीज़ की, ये आपको याद करने की ज़रूरत हुई? नो ना?
ये वाला और ये वाला इसकी भी जरूरत नहीं, समझ में आ गया। समझ में आ गया, ओके फाइन। अब ऑड नेचुरल नंबर भी अभी हम लोगों ने बात की, यस मैम। क्लियर है? देखो Yes, इसमें उसने 2n-1 बता दिया है, आप 2n+1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? मैम वो जो ये जहाँ 2n-1 लिखा है उसके बाद जो वेयर n के बाद जो सिंबल है उसको क्या कहते हैं? ये वाला, उसके आगे वाला सिंबल। ये वाला, यस मैम। ये बिलोंग्स कहते हैं। मतलब जितने भी बिलोंग्स होंगे ना, आप पूरा का पूरा बिलोंग ना लिख के मैथमेटिकल टर्म बोलते हो बिलोंग, ठीक है? बिलोंग मतलब इस एक्सप्रेशन में 2n-1 एक्सप्रेशन में n क्या बिलोंग, कहाँ से बिलोंग कर रहा है? n उन सभी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्लियर है? यस मैम। ओके, ये हम लोगों ने देख लिया। अब ये देखो होल नंबर्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि होल नंबर्स क्या हैं। जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। अच्छा, जब होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, इसका मतलब क्या हो गया? 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया? 0। फर्स्ट थिंग देखो, क्योंकि ये जो 1 2 3 4 5 6 ये इनफाइनाइट तक बढ़ता ही जाता है, तो हम लोग लार्जेस्ट नेचुरल नंबर भी नहीं पा सकते हैं और लार्जेस्ट होल नंबर भी नहीं पा सकते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पा सकते हैं? स्मॉलेस्ट। ये दिमाग में हमेशा रखना कि एमसीक्यूज में ऐसे बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है। हम लोग हमेशा क्या पा सकते हैं? स्मॉलेस्ट। हम लोग लार्जेस्ट कभी भी नहीं पा सकते हैं। पहली चीज़, कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर का डिफरेंस क्या है बाबू? 1 है, क्योंकि हम तो 1 2 3 4 माइनस करते जाएंगे तो हमें 1 ही मिलता जाएगा, यस मैम। क्लियर? अब देखो वो बोल रहा है, फिर से वही सेम प्रोसीजर अपनाया है कि अगर x मान लो कोई भी होल नंबर है, उसके बाद जितने भी होल नंबर आएंगे वो सभी क्या होंगे? जितने भी नंबर आएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे? होल नंबर ही हो जाएंगे, ठीक है? अब याद करिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जितने भी नेचुरल नंबर है सब के सब क्या है? होल नंबर है। पर जितने भी होल नंबर है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ 0। 0 को छोड़कर दोनों ही सेम होते हैं, पर होल नंबर में 0 हमेशा ऐड होता है। होल नंबर में 0 हमेशा ऐड होता है। सो दिस इज द बेसिक से बेसिक डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे क्या है? एवरी इवन नेचुरल नंबर इज एन इवन होल नंबर, एवरी ऑड नेचुरल नंबर इज एन ऑड होल नंबर। ये तो हमें समझने की बात है ना। 1 2 3 4 हम लोग बोल रहे हैं, तो 1 3 5 7 9 ये सब तो क्या है? ऑड ही है ना, और ये सभी के सभी नेचुरल नंबर है। सो ऑब्वियस सी बात है, ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स और ऑल होल ऑड होल नंबर। क्लियर हुई ना बात? यस मैम। अब देखो मोर अबाउट नंबर्स, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आप लोग को पहले भी बताया गया है और मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, छोटे क्लास में बताया जाता है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो होल नंबर जो कि 1 से ग्रेटर होंगे यस मैम। और वो क्या होंगे? डिविजुअल के बेसिस पर इनको बताया जाता है बेटा। एक सेकेंड बता रही हूँ। मैंने आपको बोला कि हम क्या बात कर रहे हैं? प्राइम नंबर्स की, ठीक है? प्राइम नंबर्स को हम लोग p से शो करते हैं। अब प्राइम नंबर्स वो होल नंबर्स होते हैं, वो होल नंबर्स होते हैं जो कि 1 से बड़े होते हैं, ग्रेटर देन 1, ठीक है? और वो डिविजुअल सिर्फ और सिर्फ अपने आप से होते हैं, डिविजुअल ओनली बाय देमसेल्व्स, ठीक है? वो अपने आप से ही केवल डिवाइड हो सकते हैं। अब बताओ, होल नंबर अगर मैंने लिखा, अगर सपोज दैट हम लोगों ने होल नंबर लिखे, होल नंबर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 13 14 15 ऐसे करते 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 होल नंबर्स तो चलते ही जाएंगे। वी कांट फाइंड आउट द लार्जेस्ट होल नंबर, राइट? लेकिन जब हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर पहले ही बोला कि 1 से ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब देखो ये चीज़ों को तो हम निकाल देंगे, राइट? अब 1 से ग्रेटर ये तो 2 से डिवाइड हो जाता है, बट ये सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा? ये भी सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा? ये भी सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा? ये ऐसा नहीं है। 11 भी सिर्फ और सिर्फ 1 से या अपने आप से, 13 भी 1 से या अपने आप से,
अगर मैं 16 और 17 भी लिखती तो 17 भी क्या है, 1 से या अपने आप से। तो अब मुझे बताओ कि ये सभी नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स। नंबर्स प्राइम नंबर्स बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय या तो 1 और देमसेल्व्स, अपने से डिवाइड होंगे या देमसेल्व्स से डिवाइड होंगे। इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट? यस मैम। क्लियर है ना? अब देखो दूसरी चीज आती है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे मानो हमने अभी आपको जो होल नंबर्स की बात की, होल नंबर्स जिसमें क्या आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करते करते चलते, 14 15 16 17 ऑल दिस। तो प्राइम नंबर क्या बोलता है, 1 से बड़ा, यानी कि एक तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13। दीज आर ऑल व्हाट, प्राइम, ठीक है। लेकिन 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 ये क्या है, ये हुआ 4 हुआ 7, ये सब क्या है, ये सब बेटा एक्सेप्ट बट 2 भी मैम प्राइम नंबर ही होगा क्योंकि वो खुद से ही कटेगा और 1 से कटेगा, ऐसा यस मैम। खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। यस मैम। गुड, ठीक है। और पी क्या है, पी और अरे सॉरी 2 और भी एक चीज है, बताइए। मैम वो प्राइम भी है मैम और वो इससे हम लोग बहुत सारी इंटरप्रिटेशन करेंगे। अभी अभी बताया था, बताओ अभी। 2 2 2 मैम कंसेक्यूटिव 2 इवन है, यस मैम। इवन नेचुरल नंबर है बाबू, नेचुरल नंबर है प्लस इवन होल नंबर है। यस मैम। फिर ये तो इवन नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट वाला भी है, यस है ना। तो ये पी भी क्या हुआ, 2 भी क्या हुआ हमारा, प्राइम नंबर हुआ। तो इसमें से प्राइम नंबर्स क्या हो गए, काउंट करो, 2 3 5 7 और 11 13 17, ठीक है, 19, ये सब क्या है हमारे प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, एक्सेप्ट देन ऑल प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे, कंपोजिट नंबर्स, क्या होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ और कि क्या ये कंपोजिट नंबर जो मैंने आपको बताया, देख 2 तो खुद ही प्राइम नंबर है ना बाबू। देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करते करते। अब इसमें से ही हमको प्राइम नंबर निकालना है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि भाई ये तो 1 से बड़ा होगा और साथ ही साथ अपने और या तो 1 से और या तो अपने आप से डिवाइड होगा। सो फॉर दिस रीज़न हम लोगों ने प्राइम नंबर को क्या बोल दिया कि 2 3 5 7 9 तो होगा नहीं, 11 13 17, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ 2 क्या है, इवन है, देखो बाकी सबके सब क्या है, ऑड है। तो हम कहेंगे कि एक्सेप्ट, यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट 2 ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, लिख सकते हैं ना बेटा। यस मैम। पहली चीज, अब प्राइम नंबर से हमें क्या निकालना है, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर से कंक्लूजन क्या निकला कि 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर
नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। तो कहाँ से, 2 तो मेरा प्राइम नंबर हो गया। देखो 1 से बड़ा होना चाहिए तो यानी कि 2 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 4 से। तो 4, 5 नहीं होगा, 6, 7 नहीं होगा, 8, 9 होगा, 4, 6, 8, 9, 10 भी आएगा, 11 नहीं होगा, 12 भी आएगा। ये सारे क्या हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। अब आप मुझे बताओ कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या पूछ रहे थे आप। मेथड, आपसे कोई पूछे सीरीज लिखो, आपसे कोई पूछे नंबर लिखो, आपसे कोई पूछे कंसेक्यूटिव डिफरेंस बताओ, आपसे कुछ भी पूछ ले, इवन पूछ ले, ऑड पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपको सीरीज बनानी आती है, इसका मतलब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से। क्लियर है ना? Yes, sir. ओके।